तो ये क्लियर हुआ, आवाज आ रही है सबको? यस। अब देखो मैकेनिज्म, फिर SN2 के मैकेनिज्म देखो कितनी बार आ चुकी, फिर भी करेंगे हम। RX लिया, OH ग्रुप अटैच होगा, तो यहां से OH ग्रुप अटैक करेगा और यहां से X निकलता जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, फिर क्या होगा, X यहां से रिमूव हो जाएगा और OH यहां अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना हर एक का रोल क्या है, बाकी किसी पे कोई ग्रुप नहीं करेगा, के केवल और केवल वो किस पे करता है, Cl पे, बाकी पे नहीं करता। ध्यान रखना, कहीं आप लोग सब जगह पे लगाओगे उससे, ठीक है, सब जगह पे नहीं करेगा वो। कहां पे करेगा, केवल वो करेगा आपके पास किसमें, वो करेगा। अब देखो कई बार आपने हाइड्रोलाइसिस वाले क्वेश्चन किए, मैंने आपको हाइड्रोलाइसिस का बताया था, देखो कि ये ग्रुप कभी भी डिपेंड्स अपॉन एल्काइल हैलाइड बेस पे और रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करता है। जो रेट हो गया उसका, वो किस पे डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड पे, बेस पे और रिएक्शन कंडीशन पे। ठीक है, तो जब भी आप एल्काइल हैलाइड को लोगे, तो मैंने आपको देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि टर्सरी की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, फिर सेकेंडरी की, और सबसे कम होगी प्राइमरी की एल्काइल हैलाइड के केस में। ठीक है, लेकिन टर्सरी के केस में क्या होता है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन आ जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। टर्सरी जनरली क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन दे देता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, एल्कली हाइड्रोलाइसिस। कई बार क्वेश्चन आएगा कि बताओ एल्कली हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोमीथेन, तो क्या होगा आंसर। ठीक है, एल्काइल हैलाइड का क्वेश्चन क्या आएगा, देखो क्वेश्चन को तरीका देखो बस। कई बार वो लैंग्वेज यूज करता है, लैंग्वेज, लैंग्वेज में वो लिखेगा आपको कि बताओ हाइड्रोलाइसिस ऑफ, अगर मैंने कहा हाइड्रोलाइसिस ऑफ ब्रोमो, ब्रोमोब्यूटेन, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जरा बताओ मुझे। अब हाइड्रोलाइसिस ऑफ ब्रोमोब्यूटेन, तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, सोचो जरा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ब्रोमोब्यूटेन, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ब्रोमोब्यूटेन, तो ब्रोमोब्यूटेन कैसे बनेगा, देखो 1 2 3 4, चलो ये बना दिया मैंने ब्रोमोब्यूटेन का। अब आपको 4 ऑप्शन देता हूं मैं, पहले में आपको ये कर दिया मैंने, दूसरे में मैंने आपको ये कर दिया, तीसरे में मैंने कर दिया 1 2 3 4। ठीक है, और चौथे में लिखा मैंने नो चेंज, नो रिएक्शन। इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, 1 2 3 4, बताओ। ब्रोमोब्यूटेन है और इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। कई बार ये दे देगा आपको कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ब्रोमोब्यूटेन, बताओ क्या बनेगा आंसर। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब यही होता है, एल्कली हाइड्रोलाइसिस नहीं, इसमें ये वाला है सेकंड आंसर, सेकंड। हाँ, श्रुति सिंधे बिल्कुल सही है। कभी भी आपको हाइड्रोलाइसिस आएगा तो आप समझ जाओ उसमें क्या करेंगे हम, एक्वस NaOH डाल रहे हैं। लैंग्वेज को याद रखो बस, एक्वस NaOH या एक्वस KOH को हम डाल रहे हैं। ठीक है, और सेकंड आंसर इज राइट। तो लैंग्वेज चेंज करते हैं, तो लैंग्वेज में लिखा होगा हाइड्रोलाइसिस का मतलब आप समझ जाना ये एल्कली हाइड्रोलाइसिस है। NaOH के प्रेजेंस में हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो कई बार वो सिंपल लैंग्वेज यूज करता है, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ब्रोमोब्यूटेन। समझ में आ गया सबको हाइड्रोलाइसिस। अब मैंने लिखा है यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोप्रोपेन, क्या बनेगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोप्रोपेन, तो क्या बनेगा आंसर 1 2 3 क्लोरोप्रोपेन। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए, 1 2 3, क्या होगा, चलो इन तीनों में से बता दो, 1 2 3। वेरी गुड तेजस, आपका बॉर्नविटा बहुत काम कर रहा आज। ठीक है, बॉर्नविटा खा के कयामत ढारो। और इसके अलावा सुबोध, सरोज, वेरी गुड। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके पास। अभी कंप्लेन किया है, ओके, तब तो ज्यादा रिप्लाई कर रहे हो आप। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड आंसर।
तो लैंग्वेज को समझो, ये लैंग्वेज यहाँ बताई जाती है। जब क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या होता है, आपको फैक्ट लगता है कि कौन सा आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए हम किस चीज को अप्लाई करेंगे, जो हमने अभी सीखा हुआ है। देखो ये बताया जाएगा आपको, ये बता रहे हैं हम कि देखो एक्वस केओएच कहीं पे भी आ गया, या एक्वस एनएओएच आ गया, तो या फिर मॉइस्ट एजीओएच आ गया, तो जहां पे भी हेलोजन ग्रुप होगा Cl Br I, ये इसको हटाएगा और वहां पे OH आ जाएगा बस। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सब कुछ एट इज रहेगा, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती, तो बाकी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। केवल एक है कि जहां पे ये ग्रुप आएंगे उसको हटा के OH लगा देंगे। तो क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट में आ जाएं, सेकेंड पॉइंट में चले जाएं। अब सेकेंड पॉइंट भी देखो बोर्ड लेवल में भी है आपके पास, बाय एडिशन ऑफ वाटर। वाटर को ऐड करेंगे किसमें, एल्कीन में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसे कहते हैं एसिड कैटालाइज्ड। देखो सेकंड वाला, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से हम अल्कोहल बना रहे हैं। अब इसमें होता है एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, इसकी मैकेनिज्म भी है आपके पास, ये हमने 2-3 बार करी हुई है, एक बार फिर से बता देता हूं। देखो एल्कोहल में हमने क्या ऐड करना, सॉरी एल्कीन में हम करेंगे वाटर। अब ध्यान से देखो, इससे ये लिखा मैंने, इसमें मैंने लिखा वाटर को। क्या ये रिएक्शन, पहले बताओ रिएक्शन होगी या नहीं होगी, यस या नो? ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, यस और नो? ओके, और इसके अलावा क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, इज इट रिएक्शन पॉसिबल, यस और नो? वाटर को ऐड किया मैंने एल्कीन में, क्या ये पॉसिबल है, यस या नो? आंसर होगा नो। ठीक है, यस नहीं होगा। हाँ सुबोध, क्यों होगा? देखो क्योंकि वाटर को ऐड करने का इसमें कोई रास्ता दिखता नहीं है। रीजन क्या है, देखो वाटर में ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर है, और यहाँ पे भी इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये अटैक नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, इसे एसिडिक मीडियम में ले जाते हैं, यानी कि हम H2SO4 कोई भी एसिड इसमें मिलाएंगे, तो इसे कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। इसका एक वर्ड है यहाँ पे देखो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, यानी एसिड के प्रेजेंस में वाटर ऐड होगा, इसे कहेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब जाके क्या होता है, ये वाटर टूटता है। इन जनरल टर्म्स में आपको पता है कि वाटर टूटता नहीं है, वाटर कभी टूटेगा नहीं, लेकिन जैसे हम एसिडिक मीडियम में मिलाएंगे वाटर टूटता है H+ और OH- में। ठीक है, अब देखो यहां पे लगाना अपने मार्कोनिकॉफ रूल, ऑलवेज फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। तो अब ये बताओ मुझे कि मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा तो इसमें से क्या होगा, कहां पे OH जाएगा, कहां पे H जाएगा? अब OH किस कार्बन पे जाएगा बताओ, 1, 2 या 3? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है, मार्कोनिकॉफ रूल। अगर नहीं पता तो नो लिख दो। सिद्धि, हाँ, तेजस, श्रुति, वेरी गुड। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच होंगे। फिर भी देखो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है, कई बार रिपीट हो रहा है, याद करो उससे, कि डबल बॉन्ड, बस जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे उस कार्बन पे OH- अटैच होगा जहां पे लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। ठीक है, तो ये OH कहां पे जाएगा, सेकेंड वाले पे, और H कहां पे जाएगा, फर्स्ट वाले पे। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, देखो ये बनेगा CH3, यहाँ पे COH और यहाँ पे CH3। तो कभी भी ध्यान रखना, जब हम वाटर को ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये बनता है आपके पास। अब देखो इसका रोल क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म से हमें समझ में आता है कि इसका रोल क्या है। देखो मैकेनिज्म बताता हूं अब आपको, इसकी मैकेनिज्म एक बार फिर से देखो, मैकेनिज्म को फिर खुद ट्राई करो। सबसे बेस्ट वे क्या है कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसे बिना देखे लिखने की कोशिश करो। अगर आपको बिना दिखे लिखते आ गया तो इसका मतलब आपको आ गया। अब सबसे पहले एसिड डाला हुआ, तो एसिड क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। अब ये कहां जाएगा, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो, देखो यहां भी जा सकता है और यहां भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो प्लस चार्ज है वो कहां होगा, अगर ये यहां जाता है सपोज करो, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, और प्लस चार्ज कहां पे आएगा, सेकंड वाले पे।
तो सेकंड कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी हम मेन रखते हैं, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो इसलिए ये H+1 में जाना चाहिए, तो ये इसके साथ अटैच हो गया, देखो ठीक है। और सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी के, इसीलिए ये यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल है। समझ में आ गया? पहले एसिड का काम क्या है? रिएक्शन को फैसिलिटेट करना। समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है? तो पहला काम क्या होगा? इसे कहते हैं प्रोटोनेशन, यानी प्रोटोन ऐड कर दिया और अब इसने क्या कर दिया? ये प्लस चार्ज जनरेट कर दिया। समझ में आ गया? पहला स्टेप प्रोटोनेशन। क्लियर है? जिसको नहीं आया वो नो लिखो, दोबारा बताता हूं। ये H+ है जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया? फर्स्ट के पास, और ये हाइड्रोजन भी फर्स्ट के पास अटैच हो गया। तो इलेक्ट्रॉन लूज किसने किया? सेकंड वाले ने, तो सेकंड पे आ गया प्लस चार्ज और फर्स्ट वाले पे हाइड्रोजन अटैच हो गया। पहला स्टेप समझ में आ गया सबको? क्लियर है? यस नो? कुछ तो रिप्लाई करो। यस ओके। अब देखो यही है, लगता है कहीं आप लोग गायब तो नहीं हो गए। अब सेकंड स्टेप में देखो, यही तो काम होता है। कैटलिस्ट का काम क्या है? रिएक्शन को स्टार्ट करना। अब ये प्लस चार्ज जनरेट हुआ, अब मैंने इसमें वाटर डाला था, अब ये वाटर आराम से अटैक करेगा। नहीं तो पहले क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि इसमें कोई चार्ज जनरेट नहीं था। जैसे मैंने एसिड डाला, एसिड ने क्या किया? इसको यहाँ एंटर करने का आसान तरीका बता दिया। अब ये कहाँ जाएगा? सीधा सेकंड वाले पर अटैक करेगा। देखो तो सेकंड वाले पर अटैक करेगा तो क्या हुआ? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ गया। देखो ये वाटर अटैच हो गया सेकंड वाले पे, ठीक है। बाकी सब में H लगे हुए, तो इसे कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये अल्कोहल टाइप का बन गया लेकिन इसमें प्रोटोन है। अब ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसमें प्लस चार्ज, तो ये बर्दाश्त नहीं करता कभी भी, और ये किससे इलेक्ट्रॉन निकालेगा? जो इससे वीक होगा, तो इससे हाइड्रोजन को ही करेगा बाहर, भाई तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम बाहर निकल जाओ। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसे बाहर कर देगा। तो फिर देखो जो कैटलिस्ट था वो लास्ट में अनचेंज रहा। हाइड्रोजन ने रिएक्शन स्टार्ट करी, बाद में क्या रहा? अनचेंज रहा, और यहाँ पे OH लग गया। तो यही तो रोल होता है कैटलिस्ट का। देखो OH यहाँ लग गया, बाकी C और C लग गए। तो दिस इज द मैकेनिज्म, ये बोर्ड में भी आती है। मैकेनिज्म सबको क्लियर हुई? कैसे कैसे आया, क्या रोल था? हम डायरेक्ट रिएक्शन दिखा देते हैं और रिएक्शन के स्टेप ये हैं। समझ में आया? हाँ, तो ये साथ में याद करने, आपको कभी भी ध्यान रखो OH को निकालना है, कैसे निकालना है। आपको एक आध बार तरीका समझ में आ गया तो वही स्टेप हमने हर बार करना है। मैं 10 बार इस स्टेप को बताऊंगा आपको कम से कम, और पूरी बुक में कम से कम 20 टाइम्स बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे क्या हुआ? टाइम रिड्यूस हो जाएगा ना मेरा, तो इसीलिए ध्यान रखना आप। तो सेकंड हमने क्या किया? एल्कीन से बनाया। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, देखो बहुत ध्यान से देखना आप लोग। यहां पे मैंने लिख दिया डबल बॉन्ड, ठीक। अब यहाँ पे लिखा CH3, बाकी देखो H लगे हुए। क्वेश्चन में आएगा कंप्लीट द रिएक्शन, मैंने लिखा यहाँ पे H2O और यहाँ पे लिख दिया उसने H2SO4। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन इसमें ये आता है। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5। अब पहला मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने लिख दिया OH, बाकी H लगे हुए, ठीक। सेकंड ऑप्शन मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे OH, ठीक है। तीसरा स्टेप मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ लिख दिया OH। इन तीनों में से कौन सा आंसर होना चाहिए? हाँ वेरी गुड सुबोध। देखो बहुत ध्यान से करो, और सिद्धि, किरण, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपके लिए ऑर्गेनिक आसान हो जाएगी। तेजस, तो इसीलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने जल्दी से कराया कोर्स, उसमें बहुत टाइम लगता है, तो ऑफलाइन आपको सारा सब कुछ दे दिया। रिवीजन में आपको कोई भी एक टॉपिक ऐसा लगता है जो इससे नहीं हुआ तो मुझे तुरंत लिख के भेजो। आपको पूरी बुक में ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा जो नहीं होगा रिवाइज, आप लिख के ले लो अभी भी, और जब आपको लास्ट में बोलूंगा तो आप चेक करके देखो, सारे पॉइंट आपको मिलेंगे जो मॉड्यूल में होंगे। हाँ फिनॉल ओके। तो
एक बार आपको इसके बाद फिनॉल का बता देता हूं क्या, अभी इसी में चलते हैं। 4 o'clock में आप आ जाना, जहां पे आपको सारे डाउट करने। हाँ, रिवीजन में सब कुछ आएगा। आप 4 o'clock में दोबारा रिज्वाइन होना, तो वहां पे मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगा कौन से तैयार करने आपने, ताकि आपको आसान हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? क्लियर, ओके। अब इसके बाद देखो, इसमें आगे चलते हैं। अब इसमें आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है वो, कि एल्कोहल हमने बनाना है। देखो, अब यही चीज मैं आपको कार्बोनाइल कंपाउंड में बता रहा था, जो अभी चल रहा था, यही चीज यहाँ पे है कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन विद कार्बोनाइल कंपाउंड। और मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड के लेक्चर नंबर 4 या 5 में डाला हुआ है, जिसमें मैंने आपको बोला हुआ है कि मैंने एल्कोहल में से रिविजन करवा दिया, और फिर मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड में भी दोबारा रिवाइज करवाया हुआ। तो उसके जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड में है, उसमें से 4-5 हेडिंग ऐसे हैं जो आपको मैंने पहले ही बताए हुए हैं। किसी एल्कोहल में बताया हुआ, कभी हाइड्रोकार्बन में बताया हुआ है, तो रिवीजन बहुत है। अब देखो, फिर से मैं एक बार आपको इससे बता देता हूँ। एल्कोहल बनाना है हमने कार्बोनाइल कंपाउंड से विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट। बहुत आसान सा तरीका है, ये 3-4 बार रिवीजन हो रहा है पूरी बुक में भी, और फिर हम 2-3 बार और करेंगे। कार्बोनाइल का मतलब हुआ एल्डिहाइड या कीटोन। सपोज आपने देखो एल्डिहाइड ले लिया, ध्यान से देखना, एक बार आपको स्टेप समझ में आ गया, सारे एक जैसे हैं। और ग्रिग्नार्ड एजेंट आपको पता है, कोई भी ले लो, ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है CH3MgBr, यानी यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, Mg के साथ यहाँ हेलोजन होगा कोई भी, उसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट। ये अलग चैप्टर भी है, लेकिन सब कुछ आ जाता है जब हम अलग से साथ में बताते हैं। समझ में आया है आपको? ये कार्बोनाइल है, चाहे एल्डिहाइड ले लो, चाहे कीटोन ले लो, उसमें ये चीज होना चाहिए। अब देखो, कार्बन के पास होगा प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के पास होगा माइनस चार्ज। ठीक है, कार्बन में प्लस, ऑक्सीजन में माइनस। यहां देखो, मेटल होता है, मेटल में हर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा और इसमें होगा माइनस चार्ज। अब क्वेश्चन क्या है, कि क्वेश्चन है कि CH3 अटैक करेगा। अब CH3 किस पे अटैक करेगा बताओ, ऑक्सीजन पे या कार्बन पे? रिप्लाई करो मुझे फटाफट। जो CH3 ग्रुप है वो किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे या ऑक्सीजन पे? हर समय यही केस होगा। सिद्धि सही है, तेजस, परिगा सही है। देखो, C पे माइनस चार्ज है, Mg पे प्लस चार्ज है, श्रुति सही है। और यहां देखो, C डबल बॉन्ड O, C ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन में माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज हर हमेशा कहां जाएगा, जहां प्लस होगा। तो इस C के साथ ये CH3 अटैच हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, इसके पास ज्यादा हो गए तो ये बोलेगा अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो, तो ऑक्सीजन में नेगेटिव हो जाएगा। तो ये Mg कहां जाएगा, Mg जाएगा जहां नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहां लग जाता है MgBr, और बाकी एज इट इज रहेगा, बाकी में कोई चेंज नहीं होने का। हाँ, तेजस साठे बिल्कुल सही है, अब O में जाएगा ये। ठीक है, तो Mg जाएगा O के पास और CH3 जाएगा, तो ये यहां से टूट जाता है आसानी से। तो एक पार्ट इसका इसके पास, एक पार्ट इसके पास। अब देखो, अब हम इसका करते हैं हाइड्रोलाइसिस। मैंने आपको कहा था वाटर कभी टूटता नहीं है, तो हम उसमें थोड़ा एसिड मिलाते हैं ताकि टूट जाए। अब ये टूटेगा 2 पार्ट में, यहां से। अब देखो, वाटर किस में टूटेगा, H+ में और OH- में। तो अब बताओ, इसका H+ किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास या Mg के पास? ऑक्सीजन या Mg, जल्दी से बताओ। ये प्लस है, प्लस प्लस में नहीं जाता तेजस, प्लस कहां जाएगा, हर हमेशा माइनस में। हाँ, सिद्धि सही है। हाँ, प्लस हर हमेशा माइनस में जाएगा, ध्यान रखना। तो ये प्लस गया माइनस के पास, और ये प्लस गया माइनस के पास। ठीक है, ये माइनस जाएगा प्लस के पास, और ये प्लस जाएगा माइनस के पास। बिल्कुल सही है अनुज। तो देखो कितना सिंपल है, आंसर कैसे निकालोगे आप। यहाँ C के बाद OH लग गया, और ये CH3 हो गया, और यहाँ पे H हो गया, ये H। देख रहे हो आप, कुछ नहीं करना आपको। बाकी बाय प्रोडक्ट पूछता नहीं है, पर पूछ लिया तो ये लिख लिया आपने। Mg के पास Br भी लगा है, OH भी लगा हुआ है। तो ये बन गया आपके पास एल्कोहल। और कौन सा एल्कोहल बना है, प्राइमरी एल्कोहल। तो बना लोगे आप ग्रिग्नार्ड एजेंट से। अब वो क्वेश्चन कैसे देगा, देखो आपको वो क्वेश्चन देगा, यहां से आपको ये लिख लिया उसने, यहाँ पे लिखेगा CH3CO CH3, देखो।
और CH3 CH3 में यहाँ पे लिख देगा CH3 MgBr। अब बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब आपको खुद पहचानना है, जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो तो क्या होता है, पहचानना पड़ता है वहां पे कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पे CO ग्रुप और ये गिग्नार्ड रिजेंट, आप समझ जाओगे कि कहां पे रिएक्शन होनी चाहिए। इसको तोड़ो पहले, इसको ऐसे लाओ, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया CH3, यहाँ पे CH3। अब इसको और आगे बढ़ाओ, इसमें लिखा मैंने CH3 MgBr। जरा कोई कर सकता है एक बार बताओ मुझे कौन सा बनेगा, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी, इतना बता दो मुझे। प्राइमरी बनेगा या सेकेंडरी बनेगा या टर्सरी अल्कोहल बनेगा, कौन सा अल्कोहल बनेगा। हाँ वेरी गुड सुबोध, बहुत बढ़िया, यही है। अब प्रैक्टिस होगी, जब रिवीजन होता है तो रिवीजन मीन्स होता है कि प्रैक्टिस प्लस नॉलेज। ठीक है, कशिश बिल्कुल सही है। तो प्रैक्टिस में अब आपको लर्न भी करवाया जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, तो रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट, इसलिए रिवीजन को मिस मत करना। अभी भी जो नहीं कर रहे हो ध्यान रखना, आप लोग रिवीजन मिस किया तो फिर आपका पॉइंट क्लियर कम हो पाएगा। रिवीजन का मतलब हुआ कि पढ़ना प्लस उसको प्रैक्टिस करना। अब देखो फिर से देखो, कुछ नहीं करना हमने, इसे प्लस इससे माइनस, ये यहां जाएगा ये यहां जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सी में 3 CH3 ग्रुप लग गया देखो, और O के पास क्या हुआ MgBr। आपको सिंपल पता है क्या करना है, हमने कहां से तोड़ना है, यहां से तोड़ना है, यहाँ H लगेगा यहाँ OH लगेगा, तो ये बन गया टर्सरी अल्कोहल। देखो कितना आसान हो गया। तो जब आपको हर एक रिएक्शन की ट्रिक पता चल जाएगी तो फिर क्या होगा, आसान हो जाएगा। हाँ टर्सरी 3 डिग्री बिल्कुल सही है तेजस साठी। तो ये है आपके पास। फिर मैं देता हूं, देखो क्वेश्चन सोचो, क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3 CHO और यहाँ पे लिख दिया मैंने C2H5 MgCl। अब बताओ कौन सी डिग्री का बनेगा, कौन सी डिग्री का अल्कोहल बनेगा, फटाफट आंसर दो मुझे। अब प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी, 1 2 3, तेजस साठे। और इसके अलावा जल्दी बताओ, ये कंपाउंड दे दिया मैंने आपको, कशिश जैन बिल्कुल सही आंसर है, और सुबोध श्रुति बिल्कुल सही आंसर। जल्दी से विद इन 10 सेकेंड्स के पहले मुझे आंसर चाहिए। बहुत शॉर्टकट ट्रिक लगाओ, ज्यादा लॉन्ग में मत जाओ, सीधा आपको आंसर पूछता है, वहां ये नहीं पूछेगा कैसे बना, वो बोलेगा बताओ सर। कितने आंसर निकाला आपने। यहाँ पे आपको देखो सिंपल ट्रिक क्या है, C डबल बॉन्ड O करो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H बनाओ। अब इसका माइनस पार्ट, इसका प्लस पार्ट, माइनस यहाँ गया, देखो 2 C लगे हुए हैं इस पे, सेकेंडरी बन गया आंसर। वेरी गुड सिद्धि। तो एक C देखो, यहाँ पे एक CH3 है, ये H है, यहाँ पे CH3 आ गया, ये O MgBr बिल्कुल सही है पढ़ेगा। फिर यहां से तोड़ दो। देखो कोई दिक्कत आई किसी को, बताओगे आप आंसर मुझे एक बार फिर से मैं पूछता हूं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, देखो कितना सिंपल आंसर है। तो रिवीजन मींस क्या हुआ, प्रैक्टिस प्लस क्वेश्चन आंसर। तो इसीलिए आपको नोट्स बना के रखने हैं वहां पे, जैसे जैसे मैं टॉपिक दूंगा आपको नोट्स बनाने हैं, मैं क्वेश्चन पूछूंगा उससे, और क्वेश्चन आ गए आपको तो इसका मतलब है आपको आ गया। ठीक है, तो रिवीजन को कभी मिस मत करना। स्टूडेंट जितने ज्यादा होंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होगा। फिर से देखो एक बार, मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CO CH3, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया C2H5 MgBr। अब बताओ इसमें कौन सा डिग्री बनेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, देख के ही बता दोगे तो ज्यादा बेटर होगा। देखो इससे तुरंत बता दो आंसर क्या होना चाहिए, या कौन से डिग्री का बनेगा। बिल्कुल सही सरोज, सिद्धि, कशिश, वेरी गुड, और तेजस साठे बिल्कुल सही आंसर है। नहीं सुबोध मिस कर गए अभी आप। इसमें देखो, यहां देखो, इस C से तो पहले 2 C लगे हुए हैं, देखो यहाँ पे 3 C लगा हुआ है, परिगा बिल्कुल सही आंसर है। इसमें देखो 2 C तो पहले से लगे हुए हैं और 1 C इंतजार कर रहा है इसमें आने का, 1 C यहां से अटैक करेगा। देखो ये वाला यहाँ अटैक करेगा, कंपाउंड भी बना सकते हो आप लोग। अब आपको पता है माइनस चार्ज C पे अटैच होगा, ये इस पे अटैच होगा, तो कैसे बनेगा, देखो C3H7C, यहाँ CH3, ठीक है, और एक C2H5 यहाँ लग गया,
और यहाँ लगेगा OMGBr। अब यहां से तोड़ो, H यहाँ लग जाएगा, OH चला जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट भी बना सकते हो। क्वेश्चन पूछता है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो इसमें OH C2H5, यहाँ CH3 और यहाँ C3H7। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? देखो इसमें दो बन सकते हैं। ये कायरल कार्बन हो गया, ये कायरल कार्बन हो गया। कायरल में दो बनेंगे, देख रहे हो आप, क्योंकि एक अलग ग्रुप, दूसरा अलग ग्रुप, तीसरा अलग ग्रुप, चौथा अलग ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए। बोलेगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ। तो जैसे आपने देखा कायरल है, इसमें दो अलग अलग सेंटर बन सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको सारा कॉन्सेप्ट? क्लियर है ग्रिग्नार्ड एजेंट वाला? देखो मैंने इसमें कार्बोनाइल में भी एक पूरा लेक्चर इसी में लिया हुआ है, ग्रिग्नार्ड एजेंट से, और यहाँ पे भी आपको दोबारा बता रहा हूं। तो रिवीजन बहुत है इसमें, इसीलिए जब आप कार्बो एल्डिहाइड ग्रुप तक पढ़ते हो तो आपका सब कुछ खत्म हो जाता है। एक बार कायरल का मतलब बताओ। कायरल का मतलब होता है कि वो कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे। देखो एक ऐसा कार्बन एटम जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे, दिस इज कॉल्ड कायरल कार्बन। और इसकी वजह से, इस कायरल कार्बन की वजह से कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कायरल कार्बन की वजह से। जो कायरल कार्बन होगा उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे, OH C2H5 CH3 C3H7। क्लियर है? कोई डाउट? बना दोगे कोई भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड को बना दोगे। अगर 3 होंगे, 3 से नहीं होता, 4 होने चाहिए, होने चाहिए। 3 से कौनो काम नहीं बनने का। ठीक है, तो देखो ये वाला भी आपका पोर्शन खत्म हो गया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, देखो मैंने सब बताया हुआ आपको। इससे प्राइमरी भी बनता है, इससे सेकेंडरी भी बनता है, इससे टर्सरी भी बनता है। ठीक है, फिर मैंने आपको इसके क्वेश्चन भी दिए थे, देखो सारे बताए हुए हैं। और फिर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं आपको, किसे सॉल्व करके देखो। देखो ये मैंने दिया भी है आपको क्वेश्चन कि इसको आप सॉल्व करो। देखो पहले A बनेगा, फिर वाटर डालेंगे, दूसरा बनेगा। ठीक है, तो अब बताओ आसान। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ गया। आप जितने नोट्स बने होंगे नोट्स निकाल के रखेगा। मंडे से मैं 0 से लेके तो स्टार्ट करेंगे, तो आपको 0 से स्टार्ट करना है, तो उसमें लिखना है। और मैं आपको संडे को पॉइंट्स भेज दूंगा शाम को, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे आप चलते चले जाओ। अब देखो ग्रिग्नार्ड एजेंट फिर कहां काम कर रहा है? एसाइल क्लोराइड के साथ। सेम कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंट है ही नहीं, सब कुछ सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड क्या ले लिया हमने? एसाइल क्लोराइड ले लिया। अब हमने एल्डिहाइड या कीटोन नहीं लिया, अब लिया एसाइल क्लोराइड। लेकिन कौन सा एजेंट है? ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो काम वही करेगा, काम तो इसका वही है, सेम। ठीक है, अब एसाइल क्लोराइड से करते हैं हम। तैयार हो आप लोग? सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। देखो ये भी मैंने करवाया हुआ आपको इससे। ठीक है, एक बार आपको कराते हैं, फिर आप देखो एसाइल क्लोराइड किसे कहते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या आएगा? एसाइल क्लोराइड कहते किसे? तो इसीलिए रिवीजन मिस मत करना, नहीं तो आप लोग मिस कर जाओगे फिर आप। एसाइल क्लोराइड देखो कई बार आता है एसाइल क्लोराइड। एसाइल का मतलब RCO ग्रुप इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। RCO ग्रुप को कहते हैं एसाइल। क्लोराइड का मतलब Cl ग्रुप। एसाइल क्लोराइड मतलब ये ग्रुप हो गया एसाइल और ये क्लोराइड। समझ में आ गया सबको? फिर मैंने ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करवा दी, जैसे CH3MgBr, इसका तो काम ही वही है। अब देखो जहां पे भी आपको CO ग्रुप लगेगा वहां पे ये वही वर्क करेगा। आया समझ में? नहीं आया तो आप समझ जाओगे ये माइनस है, ये प्लस है। माइनस कहां जाएगा बताओ जरा, कोई बता सकता है? ये CH3 किसके साथ अटैच होगा? फटाफट रिप्लाई करो जरा। ये 1 2 3 4, ये बताओ CH3 कहां जाएगा? नहीं तेजस, कशिश, नंबरिंग दे दी मैंने चारों को। देखो 1 2 3 4, किसके पास जाना चाहिए? ये नहीं, सरोस मिसिंग कर गया आप लोग। सिद्धि ने सही आंसर दिया है, कशिश सही आंसर है। और नहीं, अभी मैंने आपको क्या बताया, देखो ये C डबल बॉन्ड OCl है। हाँ तेज साटे बिल्कुल सही आंसर है। जहां पे CO ग्रुप होगा, CO में इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है। और जब भी ग्रिग्नार्ड एजेंट अटैक करेगा तो CH3MgBr, इसमें माइनस होगा, इसमें प्लस होगा। तो माइनस वाला हर हमेशा कहां जाएगा? माइनस वाला हर हमेशा कहां पे जाएगा?
प्लस के पास, सीधी सी बात है देखो, हाँ बहुत सिंपल। और प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस के पास, प्लस के पास। हाँ तेजस बिल्कुल सही, बस वही करना है जैसा भी हमने किया था। फिर क्या होगा देखो, आर सी, यहाँ पे क्या लग गया, CH3 लग गया, यहाँ Cl लग गया, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, O में कौन सा ग्रुप लग गया, MgBr। अब फिर इसमें वाटर डालना पड़ेगा, देखो वाटर डालना पड़ेगा H प्लस साथ, फिर वही तोड़ेगा, देखो इसको यहां से तोड़ा, यहाँ H प्लस, यहाँ OH माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव होता है और Mg में प्लस होता है। तो ये बन गया आपके पास एल्कोहल। एल्कोहल में क्या हुआ देखो, आर सी, यहाँ OH, यहाँ Cl और यहाँ CH3। बताओ कोई दिक्कत आई इसमें किसी को, कोई दिक्कत किसी को, रिवीजन ही हुआ ये भी। थर्ड डिग्री का नहीं बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। ये Cl है, Cl को काउंट नहीं करेंगे, दो ही C अटैच है, देखो ये सेकेंडरी कार्बन है। ये CH3 ग्रुप, C2H5 कोई भी अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन, और एक C है, Cl को काउंट नहीं करते। क्लियर है? क्वेश्चन दूं आपको, जरा बैठो, नोटबुक लेके बैठो मेरे साथ, ऐसे नहीं चलता काम। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देता हूं, जरा करो मेरे साथी से। CH3COCl और यहाँ पे मैंने लिख दिया C2H5 MgBr। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिप्लाई करा फास्ट। देखो CH3COCl, यहां दे दिया मैंने आपको C डबल बॉन्ड O Cl, और यहाँ पे लिख दिया मैंने C2H5। पहले इसका आंसर बताओ। ये दे दिया उन्होंने CH3COCl और यहाँ पे लिख दिया उन्होंने C2H5 MgBr। क्या बनेगा प्रोडक्ट? ट्राई करो, मैं आंसर बताऊंगा तो आपको ये बताना आपका आंसर सही आया गलत आया। सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, लेकिन होना क्या चाहिए, एक बार खुद करके देखो ट्राई, फिर मैं बताऊंगा तो आप लिखना आपका आंसर आ गया या नहीं आया। वेरी गुड तेजस, बहुत बढ़िया। फिर आपने देखो जहां पे CO ग्रुप है उसे टारगेट करो, बस सिंपल ट्रिक मैं आपको बताया CO को, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। और इसमें क्या है, C2H5, इस ये कहां जाएगा, इस कार्बन के पास, Mg कहां जाएगा, O के पास। तो फिक्स है, दोनों ने एग्रीमेंट साइन किए हो कि मैं यहीं जाऊंगा बस। तो C के पास कौन आ गया, C2H5, यहाँ CH3 इसमें पहले से था, O के साथ कौन लग गया, MgBr, और ये Cl है। अगली बार क्या होगा, यहां से तोड़ो, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे OH लगा दो, बस। वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2O, और यहाँ पे लिखा होगा H प्लस, क्योंकि वाटर तोड़ता नहीं है तो एसिड की प्रेजेंस में हम इसे करते हैं यूज। यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे OH लगेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ सबको, बताओ। Cl, इसीलिए रिवीजन कभी मिस मत करना। रिवीजन का मतलब जो आपने पढ़ा था पहले वो एक बार था, सेकेंड टाइम्स में बिल्कुल उसे क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर से क्लियर करते हैं। हाँ करेक्ट है, वेरी गुड कशिश। तो ये ध्यान रखो आप, ठीक है। तो अब यहां से मैं ऑफ कर रहा हूं, 4 o'clock को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मॉड्यूल में ध्यान रखो, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इसमें पहले मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन तो बता दिए थे आपको, फिर भी देखो, एल्कोहल एंड ईथर, एल्कोहल एंड ईथर, सेकेंड फिनॉल, इसमें एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन सॉल्व करने पहले। एल्कोहल और ईथर और फिनॉल में एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करो बस फिलहाल, ठीक है। जहां पे डाउट होता है उसको देखो कि कहां कहां पे आपको डाउट आ रहा है। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना आपने एल्कोहल, फिनॉल, और जो भी टॉपिक में दिक्कत है तो 4 o'clock में मैं आपको फिर से लाइव आऊंगा, ठीक है। 4 o'clock में आपको पूरे डाउट मुझे पूछने हैं, वो नहीं पूछोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप मुझे पूछोगे कि कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कत आई है, तो मैं आपको बताऊंगा, उसकी ट्रिक भी बताऊंगा आसानी से, ठीक है। तो मैं ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे मीटिंग को, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ आगे हेडिंग के लिए, ठीक। तो यहाँ से मीटिंग ऑफ हो रही है आपकी। 4 o'clock में एल्कोहल, ईथर की एक्सरसाइज आपने डाउट लिए थे, हाँ, लेकिन फिर भी किसी को कोई डाउट रह गए होंगे तो दोबारा पूछो, और फिनॉल के भी, फिनॉल की एक्सरसाइज 1, ठीक है। तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे, और